अब शांत हो जाओ, ठीक है। कल आप लोगों को लास्ट टाइम पे ही बताया गया था ना, आपके पास आर आ गया था कल, ठीक है। और आर के पास दो ऑपरेशन थे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। उसके सहारे आप सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर रहे हो। जो सब्ट्रैक्शन डिफाइन करते हो वो एक्चुअल में कुछ है नहीं, एडिशन ही है, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट एक्स एडिशन एडिटिव इनवर्स ऑफ वाई। एडिटिव इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। एडिटिव इनवर्स समझते हो ना, मतलब वाई में इसको जोड़ा जाए तो जीरो, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, वाई का एडिटिव इनवर्स माइनस वाई। इसका मीन्स वाई में अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो जीरो आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। ये मतलब होता है। वो चीजें बार बार पढ़ा करो जो लिखवाया जा रहा है, रोज का रोज पढ़ा करो। 10-10 क्रिकेट आजकल चालू हो गया है ना। 10 मिनट यहाँ से जाने के बाद पढ़ना, 10 मिनट आने से पहले, उसके बाद एनालिसिस नहीं पढ़नी है, ठीक है। इतना ही पढ़ना, बाकी अपना मैकेनिक्स वैकेनिक्स पढ़ो जितना पढ़ना लिखना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफिनीशन लिखो। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब आर आपके पास आ गया कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो भी एक्स वाई में एलिमेंट होगा उसको रियल नंबर्स बोलोगे, ठीक है। एक्स वाई इन आर, ठीक है। वी से दैट, वी से दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आप डिफाइन कर रहे हो। इसके पहले जो आप लोग बचपन में करते थे तो आपको कोई डिफाइन नहीं करता, आप ऐसे यूज करते चले जाते हो कि दो एक से बड़ा है, तीन चार से बड़ा है, ठीक है। यहाँ आप डिफाइन करने जा रहे हो कि कोई रियल नंबर किसी रियल नंबर से बड़ा कब होगा, ठीक है। वी से दैट का मतलब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि एक्स वाई से बड़ा कब होगा, ठीक है। डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई दिस सिंबल। आप ऐसे लिखते हो एक्स, और ये, ठीक है। एक्स जो बड़ा है उसकी तरफ से मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है। दिस डिनोटेड बाय दिस सिंबल, यानी इतने बड़े लैंग्वेज के लिए सिर्फ ये सिंबल काम करेगा। इतनी बड़ी जो भाषा लिखे हो ना, एक्स ग्रेटर देन वाई, उसके लिए ये सिंबल है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई तब कहोगे, कुछ उसकी शर्त होगी, कुछ उसकी शर्त होगी, कुछ कंडीशन होगी। इफ व्हाट हैपेंस, इफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आपके पास आ गया है, पहले ही डिफाइन कर चुके हो एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स प्लस माइनस वाई। इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी, पी आप आपके कॉपी में पी है, ठीक है। आपके कॉपी में पी है, यानी एक्स को वाई से बड़ा आप तब कहोगे जब एक्स माइनस वाई कहाँ बिलोंग कर जाए, पी में, यानी एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी। दैट इज एक्स माइनस वाई अगर पी में बिलोंग करता है और पी के एलिमेंट को आप क्या बोलते हो, साफ साफ आपके कॉपी में लिखा हुआ है, पी के एलिमेंट को क्या बोलते हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक्स माइनस वाई, दैट इज मतलब अर्थात पी में बिलोंग करने का मतलब क्या समझोगे, एक्स माइनस वाई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ये डिफिनीशन है एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो तो एक्स ग्रेटर देन वाई अगर डिफिनीशन भले लिखा जाता है इफ के साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉजिक में भी पढ़ाया था, डिफिनीशन इफ के साथ लिखा भले जाता है, वो होता इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। तो अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है, अब ये सिंबल फिक्स हो गया ना, एक्स ग्रेटर देन वाई है, इफ एंड ओनली इफ मीन्स एक्स माइनस वाई आपका कहाँ बिलोंग करना चाहिए, पी में। इसको ब्रैकेट में बना लो, ठीक है, ठीक है। आज आप ग्रेटर देन को डिफाइन किए हो, ठीक है। कब हम कहेंगे कि एक्स वाई से बड़ा है, जब एक्स माइनस वाई कहाँ हो, पी में। सिंपल सी डिफिनीशन, ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन। एक्स को वाई से बड़ा तब कहेंगे जब एक्स माइनस वाई कहाँ बिलोंग कर जाए, पी में, ठीक है। अब वाई, इसी डिफिनीशन में आप क्या कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, ये आप लिख लिए हो ना, इन इन पर्टिकुलर
जो आप ये लिखे हो इन पर्टिकुलर, आप लिखे थे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई आर में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई आर में कुछ भी हो सकता है, यानी फॉर ऑल एक्स वाई इन आर। अब वाई की जगह आप इन पर्टिकुलर जीरो ले लो, इन पर्टिकुलर वी टेक वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या पाओगे, यक्स और वाई की जगह हो गया जीरो, यक्स ग्रेटर देन जीरो इफ एंड ओनली इफ, इस साइड क्या होगा, जहां वाई होगा वहां क्या लिखोगे, जीरो, तो यक्स बिलोंग्स टू पी। इसका मतलब अगर कोई नंबर पी में है तो उसको लिख सकते हो ग्रेटर देन जीरो। तो इफ यक्स बिलोंग्स टू पी, ये जो आपको कह रहा है इसका कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब क्या है, इफ यक्स बिलोंग्स टू पी, अगर यक्स पी में है, मीन्स दैट इज यक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर, पी में जो भी है उनको पॉजिटिव रियल नंबर बोलोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। देन वी राइट, देन वी राइट क्या लिखोगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो। आज से आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर लिखने का तरीका ये आ गया, ग्रेटर देन जीरो, जो भी ग्रेटर देन जीरो होगा यानी एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। वो आया यहीं से, सब कुछ आप यहीं से कंक्लूड कर रहे हो। ये इस लाइन से आपका ये लाइन आया, y की जगह इन पर्टिकुलर जीरो ले लोगे तो जहां जहां y जीरो तो x ग्रेटर देन जीरो इफ एंड ओनली x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू p, और p के एलिमेंट को पॉजिटिव रियल नंबर कहते हो, और x अगर p में बिलोंग कर रहा होगा तो x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो देन वी राइट x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। 10, आप p को क्या लिख सकते हो अब, एज ए सेट अगर p को लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि पी में जो भी एलिमेंट आ रहा है हमेशा, आप देख चुके हो ना, पी में इफ एंड ओनली इफ है, अगर पी में आ रहा है तो ग्रेटर देन, इस सिंबल से लिखोगे एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर पी में नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब एक्स इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। अगर पी में वही एलिमेंट आएंगे जो ग्रेटर देन जीरो होंगे, तो आप क्या लिखोगे पी को सेट वाइज, यानी आर के वे एलिमेंट, है तो आर का ही सबसेट ना, आर के वे एलिमेंट जिनके लिए ये होल्ड कर रहा हो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो आज से आपके लिए पी ये हो गया, ठीक है, दिस इज योर पी, ठीक है। एज ए सेट पी आप ऐसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए बड़ी अच्छी बात, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वी से दैट एक्स इज लेस देन वाई, इन्वर्टेड कामा में लिखना है, एक्स इज लेस देन वाई। जब आप ये कह रहे हो तो आप डिफाइन करने जा रहे हो, एक्स इज लेस देन वाई, और इसको आप डिनोट करते हो, डिनोटेड बाई एक्स, दिस सिंबल, लेस देन का वो सिंबल है, एक्स लेस देन वाई। तो कब आप कहोगे कि एक्स लेस देन वाई है, इफ व्हाट हैपेंस, कुछ तो होगा ना, कुछ कंडीशन होगी, कुछ शर्त होगी, वो शर्त क्या है कि वाई माइनस एक्स आपका बिलोंग करना चाहिए पी में, ठीक है। एक्स लेस देन वाई का मतलब क्या है कि दूसरा वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करो, वो बिलोंग करना चाहिए पी में, ठीक है। दोनों में अंतर है, एक्स लेस देन वाई आप तब बोलोगे जब सेकंड वाला में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो वो पी में बिलोंग कर जाए। दैट मीन्स अगर पी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि वाई माइनस एक्स, और पी के एलिमेंट को क्या बोलते हो, पॉजिटिव रियल नंबर, वाई माइनस एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक्स लेस देन वाई डिफाइंड ही किया जाता है कैसे, वाई माइनस एक्स बिलोंग कर जाए पी में।
अगर y माइनस एक्स बिलोंग कर गया p में, इसका मतलब x लेस देन y होगा, सिंपल सी बात। और अगर x लेस देन y है तो y माइनस एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, p में। ये डिफिनीशन की खासियत होती है, लिखा इफ के साथ हो जाता है लेकिन वो इफ एंड ओनली होता है। तो 10 x लेस देन y इफ एंड ओनली इफ y माइनस एक्स बिलोंग्स टू p। और इसको स्टार बना लो, बाद में भी कई रिजल्ट प्रूव किया जाएगा, बार बार ये यूज होगा। अगर कहीं x लेस देन y है तो आप ये लिख सकते हो, और कहीं ऐसा है तो आप ये लिख सकते हो। इफ एंड ओनली इफ है ना, दोनों तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास ये है तो ऐसा लिख सकते हो, और कहीं ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हो। अगर कभी भी आपको दिखाना है कि एक्स लेस देन वाई, आप थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। अगर कहीं भी आगे आपको दिखाना हो कि एक्स लेस देन वाई है तो आप क्या दिखाओगे, वाई माइनस एक्स पी में बिलोंग कर जाए, वाई माइनस एक्स पी में बिलोंग कर जाए, मतलब वाई माइनस एक्स क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, ये भी तो जानते हो ना। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट इसका मतलब ये है, ये दो, ये जो लिखा गया है ना, आपको मैं बताऊं कि दो स्टेटमेंट अगर पी और क्यू है, ये दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है। आप बता सकते हो किन दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है, दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का आर के द्वारा जोड़ा गया स्टेटमेंट है ये जो लिखा गया है। एक अपने आप में स्टेटमेंट है, और दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आर से जोड़ करके ये लिखा गया है। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वाई का मीन्स आप क्या समझोगे, पहला स्टेटमेंट की एक्स ग्रेटर देन वाई, आर एक्स इक्वल टू वाई, इन दोनों के डिसजंक्शन से ये बना हुआ है। जब भी ये लिखा हुआ तो आपके पास इसका मतलब ये है। अब ये बताओ कि ये कब ट्रू हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो ये स्टेटमेंट है इज ट्रू, थोड़ा लॉजिक अपना बताओ, अगर ये ट्रू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इस इसमें से एक भी ट्रू हो गया। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई इज ट्रू, आर एक्स इक्वल टू वाई इज ट्रू, दोनों हो जाए, आर का मतलब आर में दोनों भी आता है, दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक भी ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। मीन्स इसका फायदा क्या उठाओगे कि जैसे दो ग्रेटर देन वन है, दो ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब एक बात तो हो रही है ना ये, तो आप यहां से इंप्लाई कर सकते हो टू ग्रेटर। मैं बार बार एनालिसिस यूज करता हूँ, लड़के इस बात को समझते नहीं सर कहाँ से यूज कर ले रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर एक भी इसमें से हुआ तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रू अगर एक भी इसमें से हुआ, तो अगर टू ग्रेटर देन वन है तो आप टू ग्रेटर आर इक्वल टू वन भी इंप्लाई करवा सकते हो। क्या कन्वर्स भी इंप्लाई कर सकते हो, नहीं, क्योंकि टू ग्रेटर आर इक्वल टू वन में एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, टू इक्वल टू वन भी हो सकता है, कन्वर्स इम्प्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ट्रू तभी होगा जब एक एटलीस्ट, इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ, ये नोट में कहीं लिख देना कि टू, अच्छा नोट में लिखवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। बार बार एनालिसिस में ये चीज यूज होगी न कुछ आने वाले दिनों में, ठीक है। अरे ये कट जाता है आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, या आप ऐसा लिख दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपका थ्री ग्रेटर देन टू है तो आप इंप्लाई करवा सकते हो, लिख सकते हो, ये इंप्लाई कर देगा एक भी ट्रू हुआ इसमें से तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इसका मतलब थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू टू लिख सकते हो। बट कन्वर्स सही नहीं है, इस साइड से आप नहीं लिख सकते कि थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू टू है तो थ्री ग्रेटर देन टू लिख दो, नहीं लिख सकते, क्योंकि थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू भी हो सकता है कि थ्री इक्वल टू टू भी हो, ठीक है, हो सकता है ना। तो ये तो मैं बहुत खास एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ, तो इसी को आप ऐसा करो, जनरल कर लो, एक्स एक्स ग्रेटर देन वाई अगर है, इसी को जनरल कर लो, पर्टिकुलर केस में लगोगे तो तुमको दिखा एक्स ग्रेटर देन वाई है तो आप लिख सकते हो एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, जनरलाइज कर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वाई। लेकिन अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वाई है तो कभी इंप्लाई मत करवाना कि एक्स ग्रेटर देन वाई, क्योंकि उसमें इक्वलिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो ऐसे।
दूसरी बात कि अगर x इक्वल टू वाई है, ठीक है, x इक्वल टू वाई है, तो भी क्या इंप्लाई करवा सकते हो x ग्रेटर आर इक्वल टू वाई? क्योंकि ये वाली बात भी ट्रू तो हो रही है, एक भी ट्रू हुआ तो आप ये इंप्लाई करवा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मत इंप्लाई करवा देना। यानी ये इसको नहीं इंप्लाई, नीचे काटने का मतलब ये इसको नहीं इंप्लाई करेगा। एक साइड से इंप्लीकेशन। अगर x बराबर y है तो आप लिख सकते हो x ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, ठीक है। x ग्रेटर देन y है तब भी आप लिख सकते हो x ग्रेटर आर इक्वल टू वाई। लेकिन कन्वर्स सही नहीं है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कन्वर्स अगर समझना भी चाह रहे हो, जैसे मान लो दो है, दो, और वाई भी दो ले लिए, तो आप लिख तो सकते हो ना दो ग्रेटर आर इक्वल टू टू, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये इम्प्लाई दो ग्रेटर देन टू होता है असली में? तो नहीं इम्प्लाई कर रहा है ना। ये तो लिख सकते हो ना टू ग्रेटर आर इक्वल टू टू, क्योंकि इसमें इक्वलिटी भी है। लेकिन ये नहीं लिख सकते, तो कतई ये चीज इसको इम्प्लाई नहीं करेगा। वही हाल यहाँ भी है, ठीक है, वही बात यहाँ भी है। जैसे यहाँ भी अगर काउंटर, जब आप नहीं, अगर नीड नॉट इम्प्लाई का मतलब एक काउंटर एग्जाम्पल देना है, तो आप इसको लिख सकते हो टू ग्रेटर आर इक्वल टू टू तो है, लेकिन टू ग्रेटर देन टू नहीं है, ठीक है। ये नहीं तो इसके नीचे काट देना, ये नहीं है, ये है। इसका मतलब कन्वर्स इम्प्लीकेशन सही नहीं है, कन्वर्स इम्प्लीकेशन सही नहीं है, एक साइड से ही सही है। नीचे एक एग्जाम्पल लिखना हो तो वही वाला जो ऊपर लिखे थे अभी, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, टू। थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू टू लिख सकते हो, थ्री ग्रेटर आर इक्वल टू टू लिखे तो क्या ये इंप्लाई कर देगा थ्री इक्वल टू टू? ये होता ही नहीं मैथमेटिक्स में, तो कतई नहीं इंप्लाई करेगा। तो ये आपका काउंटर एग्जाम्पल हो गया। तो ये वाली चीज कभी भी इसको इंप्लाई नहीं करेगी। ये तो हो रहा है लेकिन ये कभी इसको इंप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि तीन दो के बराबर नहीं होता है। यहाँ लिख देना ये पॉसिबल ही नहीं, इसको बोलते हैं एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड, भद्दा सा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं, अगर तीन बराबर दो हो गया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। फिर किसी नंबर को किसी नंबर के बराबर कर सकते हो। आप सोच के देखना, अगर तीन बराबर दो हो गया ना, किसी दुनिया के किसी नंबर को किसी नंबर के बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज समझना है आपको। दीज आर द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। इसमें ज्यादा गुणा भाग नहीं है, लेकिन आर्गुमेंट बहुत है। मैं बार बार एनालिसिस पढ़ाता हूँ, इसी लाइन पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं जब आगे लिखता हूँ कहीं लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन वाई, और मैं अगली लाइन लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, तो लड़के यही नहीं समझ पाते कैसे लिख दिए सर। क्योंकि उसका रीजन ये है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। एक भी हुआ इसमें से, ये ट्रू होगा, इसको लिख सकते हो। अगर ये होगा तो ये होगा ही होगा, ठीक है। फिर कभी कभी आता है एक्स इक्वल टू वाई, और मैं अगली लाइन लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो कहते कैसे लिख दिए सर? यहीं से लिख रहा हूँ, यहीं से लिख रहा हूँ। सबको बात मेरी समझ में आ रही है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है। अब तक जो भी बचपन में यूज करते थे उसकी कोई डिफिनीशन नहीं थी, सिर्फ आपसे यूज करवाया जा रहा था। आपके जो भी रिस्पेक्टेड टीचर थे वो करवा रहे थे, ऐसा मान लो ऐसा होता है। आज सारी बातें डिफाइन हो रही हैं, ठीक है। कब किसी को बड़ा बोला जाएगा, कब किसी को छोटा बोला जाएगा, यू हैव द डिफिनीशंस नाउ। तो ए रियल नंबर एक्स इज सेट टू बी, आपके पास अगर ध्यान से शुरू से देखो, पॉजिटिव रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया है, पॉजिटिव रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो एक रियल नंबर, अब अभी अभी तक निगेटिव रियल नंबर की बात नहीं हुई है, ठीक है। कभी अभी कोई टर्म मैंने निगेटिव रियल नंबर कहीं लिखवाया है? ए रियल नंबर एक्स इज सेट टू बी ए निगेटिव रियल नंबर इफ, एक्स को कब निगेटिव रियल नंबर बोलोगे, कुछ शर्त होगी, ठीक है। इफ इसका जो एडिटिव इनवर्स हो, यानी एक्स का एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, निगेटिव ऑफ एक्स, ये बिलोंग कर जाए पी में, ठीक है। और पी के एलिमेंट को आपको पता है कैसे लिखते हो? अगर पी का एलिमेंट है तो कैसे लिखोगे? ग्रेटर देन जीरो, तो दैट मीन्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जैसे -3 आपसे पूछा जाए ये निगेटिव रियल नंबर है, क्यों है? क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स जब निकालोगे
तो दैट इज 3 और वो पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स जब निकालोगे -3 का, तो वो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? 3। एडिटिव इनवर्स समझते हो ना -3 का? ऐसा नंबर जिसको इसमें जोड़ दिया जाए तो जीरो आ जाए, तो 3 ही तो है। ठीक है, 3 ही तो है, और वो पॉजिटिव है, इसलिए -3 निगेटिव। बहुत लोग ये नहीं बता पाते। मैं पूछता हूँ बार, -5 निगेटिव रियल नंबर, गिव द आर्गुमेंट। ठीक है, ये निगेटिव रियल नंबर है, क्यों है? तो इस वजह से है कि जिसका एडिटिव इनवर्स 5 है, वो बिलोंग करता है पी में, वो पॉजिटिव रियल नंबर है, इस वजह से ये निगेटिव रियल नंबर है। बताने को तो सर दिख तो रहा है, होता तो है, बचपन से तो जानते, बचपन से नहीं, आपको आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, आपका टीचर पूछ रहा है कि वाई वी कॉल -5 इज निगेटिव रियल नंबर, तो उसका रीजन ये है कि उसका जो एडिटिव इनवर्स है 5, वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, जितने भी पी में एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी पी में एलिमेंट हैं, जितने भी पी में एलिमेंट हैं, उनके एडिटिव इनवर्स इकट्ठा कर लिए हो। जितने भी पी में एलिमेंट है, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और उसके एडिटिव इनवर्स इकट्ठा कर रहे हो, तो ये जो सेट बनाओगे इसको क्या बोलोगे? इज द सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि पी के जो एडिटिव, पी में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, उनके जो एडिटिव इनवर्स होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। तो आप पी के सारे पी में, या फॉर ऑल लिखा नहीं जाता है, यानी एक जितने भी पी में एलिमेंट है सबके करस्पॉन्डिंग अगर आप एडिटिव इनवर्स इकट्ठा कर रहे हो, तो ये सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स, ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। क्योंकि आपके पास पी है, और पी में जितने एलिमेंट है उनके एडिटिव इनवर्सेस को इकट्ठा कर लिया, वही क्या होगा? सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। वी डिनोट, इस सेट को जनरली हम लोग डिनोट कर देते हैं, वी डिनोट इट बाई दिस सिंबल, निगेटिव ऑफ पी। ठीक है, इससे निगेटिव ऑफ इस पूरे सेट को इस सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है, निगेटिव ऑफ पी। ठीक है, इसी को ऐसे लिख लिया जाता है, दस दिस सेट इज नथिंग बट -x, x बिलोंग्स टू पी। बहुत से राइटर्स इसको एन भी लिखते हैं, एन इसलिए लिखते हैं कि निगेटिव का एन। ठीक है, लेकिन आप ये लिखिएगा, ठीक है, इस नोटेशन से। आप जो आर्डर एक्जियम लिखे हो, समटाइम्स आप अगर पढ़ोगे तो आर्डर एक्जियम को अगर रीस्टेट करना हो, रीराइट करना हो, आर्डर एक्जियम पे एक बार पलट के आप लोग जाइए, आर्डर एक्जियम को, यू गो टू द आर्डर एक्जियम, 3 एक्जियम से, तीनों को ध्यान से देखो और पढ़ो। उसको अब नए नोटेशन में अगर कन्वर्ट करना हो, कीर्ति, ध्यान से देखना उसको। ठीक है, आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्ट? कीर्ति आजाद। अच्छा, कीर्ति, ठीक है, कीर्ति, ठीक है। अब उसको रीराइट करना हो, सिंबलिक नोट, मतलब वैसे आप क्या लिखे हो, एक्स वाई पी में अगर है तो एक्स प्लस वाई भी पी में होगा, यही तो लिखे हो। पहला O1 आर्डर एक्जियम वन क्या था? फॉर ऑल एक्स वाई इन पी, एक्स प्लस वाई इन पी। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स वाई इन पी, उसी को वी कैन रीराइट। आप जब ब्याह, मतलब ये लिख लो, ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन रीराइट, रीराइट आर्डर एक्जियम्स फॉर आर एज फॉलोइंग।
एज फॉलोइंग, इसको ऐसे करके लिख देना, ठीक है, जैसे लगे कि नया चेंज हो रहा है, नया आर्टिकल लिखने जा रहे हो। वी कैन रीराइट आर्डर एक्सियम्स फॉर आर एज फॉलोइंग, आर के लिए जो आर्डर एक्सियम्स है उनको आप लिख सकते हो। तो O1 को क्या लिख सकते हो? अब नया नोटेशन कोई होशियार आदमी बताए, ठीक है। आप लिख रहे हो कि अगर फॉर ऑल एक्स वाई इन पी, अगर एक्स वाई पी में है इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखोगे, और वाई पी में है तो इसका मतलब वाई ग्रेटर देन जीरो जीरो लिखोगे। तो मीन्स आर, तो एक्स पी में है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, और वाई पी में है तो वाई ग्रेटर देन जीरो। और फिर ये क्या इंप्लाई कर देता था, ठीक है, कि एक्स प्लस वाई पी में आ जाता था। तो एक्स प्लस वाई अगर पी में आ रहा तो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो आर्डर एक्सियम वन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाई एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो। और बहुत से लोग यही लिखवाते हैं, पहले ही लिखवा देते हैं शुरुआत में ही, ठीक है, ठीक है। एक्स पी में है, अब पी के एलिमेंट को आप ग्रेटर देन जीरो लिखते हो, वाई पी में है तो वाई के एलिमेंट को आप, पी के एलिमेंट को वाई, पी अगर वाई में, वाई अगर पी में है और पी के एलिमेंट को ग्रेटर देन जीरो लिखते हो तो वाई ग्रेटर देन जीरो हो गया। और जब आप कहते हो कि एक्स वाई पी में है तो एक्स प्लस वाई भी क्लोज्ड होना चाहिए, एक्स प्लस वाई भी पी में है, तो एक्स प्लस वाई अगर पी में है तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। आर्डर एक्सियम टू क्या हो जाएगा कि अगर एक्स पी में है नहीं एक्स ग्रेटर देन जीरो, और वाई पी में है इसका मतलब वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इंटू वाई भी कहाँ पी में आता था, ठीक है, पी में आ रहा है इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बार बार आगे कुछ प्रूव करोगे तो डायरेक्ट आर्डर एक्सियम का वो फॉर्म नहीं यूज करके ये यूज होगा, ठीक है। आर्डर एक्सियम थ्री वहां क्या था कि कोई भी आप अगर रियल नंबर ले रहे थे वहां पे, लेट एक्स बिलोंग फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर या लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक ही भाषा है, ठीक है। देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, एग्जैक्टली एक ही होगा, होल्ड्स। पहला क्या था, एक्स या तो पी में हो, और एक्स पी में हो तो उसको क्या लिखोगे, हाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। दूसरा क्या था, एक्स इक्वल टू जीरो, वो तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा क्या था, माइनस एक्स बिलोंग्स टू पी, मीन्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। भी इसके बगल में ऐसे आप बना दीजिए, थोड़ी देर बाद में अभी कुछ लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके बगल में बनाइए, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली अगर जिस टाइम पे ये हो रहा होगा तो शेष दोनों नहीं हो रहा होगा, अगर जिस टाइम पे ये हो रहा होगा तो ये दोनों नहीं हो रहा, एक ही होगा, एक साथ दो भी नहीं हो सकते, एक साथ एक ही होगा, एक समय में एक ही होगा, ठीक है। कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को आपको जानना है, रियल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए, उनके कुछ प्रॉपर्टीज को जानना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो जो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, ठीक है। अब कहने को तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है, पहली चीज ए कि अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू
एक्स प्लस जेड है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, तो इम्प्लाई होगा वाई इक्वल टू जेड, ठीक है, वाई इक्वल टू जेड, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, नहीं राइट हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है, पहले बताओ। लेफ्ट से तो कट रहा है ना, एक्स लेफ्ट में है। अरे इधर से देखना चाहिए, मेरे राइट लेफ्ट हैंड की तरफ है। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एंड बी, अब की बार ऑब्वियस है इसका एनालॉग, ठीक है। आप उसको क्या लिख दो, देखिए वाई प्लस एक्स, ऐसे लिख दिया वाई प्लस एक्स, आप एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, तो क्या इंप्लाई होगा, फिर वाई बराबर जेड, ठीक है। लेकिन अब की बार एक्स किस साइड से कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज नोन आर सी एल, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। वेयर, दोनों में एक साथ लिख दो, वेयर ये जो एक्स वाई जेड है ये आर के मेंबर है, रियल नंबर्स हैं। वेयर एक्स वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हाउ टू, आप ये कह रहे हो, अब ये एक्जियम्स नहीं है, एक्जियम्स उतनी ही जितना मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था ना, कुछ एक्जियम्स होंगे, उसके सारे कुछ डिफिनीशंस हमने बना लिया, कुछ एक्जियम्स बनाए, कुछ डिफिनीशंस बनाए। अब उनके सहारे इन चीजों को प्रूव करना होगा, अब आपको हर चीज का प्रूफ देना होगा आगे। तो जो आप कैंसिलेशन लॉ कह रहे हो, ये ए को प्रूव करना होगा, बी को प्रूव करना होगा, एक्जियम और हाइपोथेसिस जितनी बनानी थी आप बना लिए, ठीक है, जितनी डिफिनीशन बनानी थी बना लिए। अब उनके सहारे ये बात आपको प्रूव करनी होगी, ठीक है। तो प्रूव, प्रूफ, स्पेस है ना, प्रूफ। आप लेट एक्स वाई जेड इन आर, आप ए को प्रूव करने जा रहे हो, तो जब भी आप कहते हो ना वेर एक्स, तो आर्बिट्रेरी एक्स वाई जेड इन आर ले लिए, सच दैट ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ए के अंदर, ये पी इम्प्लाइज क्यू टाइप है। तो आप ये मान के चलोगे और दिखाने की कोशिश करोगे इसको, ठीक है। तो सच दैट कि एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस जेड, ठीक है, ये आप एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, वाई बराबर जेड। कैसे दिखाओगे, आपके पास जो एक्जियम्स हैं उन्हीं के सहारे, उस एक्जियम्स में से क्या यूज करोगे। यू हैव द सर्टेन एक्जियम्स, यू हैव द फील्ड एक्जियम्स। एक्स, हाँ, बता, हाँ, एक्स का एडिटिव इनवर्स दोनों साइड ऐड कर दोगे, ठीक है, कहां से, लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। तो दिस इंप्लाइज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, और इसको ऐड कर रहे हो दोनों साइड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इस साइड, जो काम इस साइड करोगे वो काम इस साइड भी करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हो कि जो एडिशन होता है, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो। एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है ना। पहला आप यही पास्टुलेट लिखे थे, पहला एडिशन एडिशन के लिए यही लिखे थे, एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव लॉ लगाओगे, अभी क्या है, लास्ट टू में ब्रैकेट है, आप क्या करो कि फर्स्ट में ब्रैकेट लगा दो, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां भी वही काम करोगे, -x + x + z। और यहां यूज क्या कर रहे हो, एसोसिएटिव, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। मैं अब आपको यही कह रहा हूं, बार बार आगे सबको प्रूफ करना होगा उन्हीं एक्जियम्स के सहारे, वही जो आर्डर एक्जियम्स हैं, कंप्लीटनेस एक्जियम्स हैं, और फील्ड एक्जियम्स हैं, उन्हीं के सहारे सारी बातें प्रूफ करनी होगी। एंड दिस इंप्लाइज, यक्स में अगर उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, मोस्ट प्रिसाइज बोला करो, एडिटिव आइडेंटिटी वो जीरो है, बाद में जीरो रियल नंबर, लेकिन आएगा क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज जीरो या एडिटिव आइडेंटिटी। तो और एडिटिव
आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में जोड़ो कोई फर्क लाता है? तो दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। क्योंकि जीरो, आप तो बचपन जीरो बोल दोगे ना, मतलब प्रिसाइज मैथमेटिक्स जीरो नहीं बोलते, इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं लाता है, रिमेन सेम रखता है, इसीलिए उसे आइडेंटिटी एलिमेंट बोला भी जाता है। किसी के साथ कुछ वो चेंज ही नहीं लाएगा, किसी के साथ कुछ चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। आई एम नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मैं तो किसी के साथ लाता हूँ, बड़ा ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो वाई बराबर जेड, ठीक है। तो क्यू ई डी। सिमिलरली आप बी भी प्रूव कर सकते हो ना, एकदम सेम आर्गुमेंट से। इधर से अब की बार राइट से एडिटिव इनवर्स जोड़ दोगे, बाकी सारी कहानी वैसी ही होगी। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकेंड। आप एग्जाम में मत लिखिएगा, मान लो दूसरा वाला ही आ गया, ठीक है, दूसरा वाला आ गया और आप रटने वाले विद्यार्थी, 80 GB भले दिए हुए हैं, लेकिन रटना आपको तय है, मजा आता है आपको, ठीक है। तो वो पता है ना कि एक दिन में, ये आपको नहीं पता होगा, आप सोचोगे ये आदमी मैथ के अलावा सब कुछ मैथ तो जानता है, उसके अलावा भी सब कुछ जानता है। एक दिन में 80 GB न्यूरॉन्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसका कितना यूज कर रहे हो, बात ये है। हम तो यूज कर लेते हैं कि आज क्यों वो आई नहीं, ठीक है, ठीक है। जिसके लिए मैं यूनिवर्सिटी गया, मतलब तुम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो उससे निकल चुका हूँ, ठीक है, मेरा तो उससे निकल चुका हूँ, ठीक है। आया था यार वो, आज मतलब बेकार हो गया क्लास पढ़ाना, ठीक है, ठीक है। तो उस चीजों से, ठीक है, मतलब मैं ये मजाक कर रहा हूँ, ये तुम लोगों की भी होगी, तुम लोग आते होगे ना यूनिवर्सिटी, इसीलिए आते तो शाम को तो स्काई सर पढ़ाते ही हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी जिसके लिए आया था वो कहाँ, ठीक है। तो अगर दूसरा वाला आ गया तो आपको लगाना होगा, ना कि लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव, जो कि पहला वाला हम नहीं किए हैं, जो कि पहला वाला हम नहीं किए हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है। बी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि आर के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, यानी आप काट सकते हो किसी भी साइड से, लेफ्ट राइट किसी भी साइड से काट सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप किसमें पहले ए में लिखे हो कि बी में, वन में लिखे हो ना, वन। तो दूसरी प्रॉपर्टी रोमन में लिखे हो, अब की बार रोमन में नहीं लिखूंगा, ठीक है। इस तरह से उसको उसको वन कर लो, ठीक है, रोमन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ, उसमें फर्क है, उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं था, कुछ भी यक्स हो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें हर यक्स नहीं खत्म होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट, ठीक है। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, एंड साथ साथ आपका जो एक्स है वो नॉन एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब नॉन जीरो बोल सकते हो, ठीक है, एक्स इज नॉन जीरो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, इसी वजह से इसको रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, कि एक्स को कुछ भी अलाउ नहीं कर सकते, एक्स जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा है तो काट सकते हो। एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लीकेशन जेड, और साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन भी है एक्स पे, एक्स क्या होना चाहिए, नॉन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, तब आप इंप्लाई करवा सकते हो वाई बराबर जेड, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, आर एल सी एल, रिस्ट्रिक्टेड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। वाई इंटू एक्स, वाई मल्टीप्लीकेशन एक्स, उसी मल्टीप्लीकेशन को इंटू ही बोलते हैं, वाई मल्टीप्लीकेशन एक्स इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लीकेशन एक्स, एंड एक्स इज नॉन जीरो,
तो फिर इंप्लाई हो जाएगा y बराबर z। इनकी बार मैं दूसरा वाला प्रूफ कर दे रहा हूँ, प्रूफ 2, मतलब प्रूफ ऑफ बी। सिमिलरली आप ए को भी कर लेना, ठीक है। पिछली बार ए वाला किया था, कि बी को प्रूफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेम ए वाला भी होगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ बी, तो सपोज दैट ये भी पी इम्प्लाइज क्यू टाइप रिजल्ट है ना। तो जब भी पी इम्प्लाइज क्यू टाइप रिजल्ट होता है, तो आप पी मान के चलते हो, पी आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो सपोज दैट y डॉट y मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू z मल्टीप्लीकेशन x एंड x इज नॉन जीरो, ये आपके पास दिया गया है, और आपको दिखाना है y बराबर z, ठीक है। तो सिंस आप बताओ, मल्टीप्लीकेशन के एक्जियम्स में जाओ, उसमें एक्जियम नंबर 9 एक्जियम थे ना, 9 थे। एक्जियम नंबर 8 पे जाओ, क्या कहती है 8? फील्ड एक्जियम में एक्जियम नंबर 8 पे जाओ, मल्टीप्लीकेशन की जो उससे पहले वाला जो है उस पे जाओ, 8 बोल दिया गया तो 7 पे जाओ। फॉर ऑल कहीं लिखा गया होगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आर माइनस में से एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एक्स कभी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, मतलब एक्स जीरो नहीं हो सकता। आर माइनस एडिटिव आइडेंटिटी निकालने का मतलब क्या है, एक्स रियल नंबर तो हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप, और उसके लिए हमेशा क्या हो रहा था, एक वाई मिल जा रहा था, कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इक्वल टू वाई इंटू एक्स भी मल्टीप्लीकेट, और फिर उसी वाई को आप क्या लिख दे रहे थे, 1/x, उसी को क्या लिख दे रहे थे, 1/x। अब कह सकते हो अब क्योंकि रियल नंबर आ गया है तो 1/x बोल सकते हो, पहले मैं बोला था सिंबल है केवल, अब 1/x। तो सिंस x इज नॉन जीरो, दैट मीन्स x आपका r माइनस एडिटिव आइडेंटिटी, एक्स जीरो नहीं है। इसका मतलब इसका, अगर x नॉन जीरो है तो इसके लिए आपको 1/x मिलेगा, ठीक है। तो 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/x, दोनों साइड से होगा, ठीक है। क्योंकि अगर x नॉन जीरो है तो हर नॉन जीरो के लिए 1/x मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा 1, ठीक है। चाहे लेफ्ट से करो और चाहे राइट से करो, ये बात ठीक है। आपके पास ये हो गया, नॉन जीरो होने का एडवांटेज ये है, नॉन जीरो होने का एडवांटेज ये है। अब नाउ आप ये लेके चलो, नाउ y मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू z मल्टीप्लीकेशन x, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब आप क्या कर सकते हो, x को हटाना है, x को कैंसिल करना है, और x जब x नॉन जीरो है तो आपको ये 1/x मिल जा रहा है, ठीक है, 1/x मिल जा रहा है। तो आप क्या करोगे, राइट से 1/x को, यानी x का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसको x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, यानी x के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इंप्लाइज y इंटू एक्स इंटू 1/x, z इंटू एक्स इंटू 1/x। इंटू और मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाओगे, तो पहले दो में ब्रैकेट है, आप लास्ट टू में लगा दो, ठीक है। ये आप किस वजह से कर पा रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ फर्स्ट में ब्रैकेट था, आप लास्ट टू में लगा दिए, तो ये इसके बराबर ही होगा। इस साइड आप लिख सकते हो z इंटू, अब फर्स्ट में ब्रैकेट है, लास्ट टू में लगा दिया, बाय एसोसिएटिव लॉ। बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इस इम्प्लाइज, यहाँ क्या आ जाएगा अभी बताओ, साफ साफ तो लिखे हो ना, कि x इंटू 1/x बराबर 1, ठीक है। तो वहां रख दो y इंटू 1, इस साइड भी आपका आ गया z इंटू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और आपको पता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कोई चेंज एलिमेंट में नहीं लाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से एलिमेंट में चेंज नहीं आएगा, यानी y y ही रहेगा, किंतु y इंटू 1 y ही रहेगा,
और जेड इंटू वन जेड ही रहेगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता। आप एक्जियम में जाके देखो, ठीक है। यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, अंग्रेजी मेरी बड़ी स्ट्रांग है, तुम जो कहोगे वही थोड़ी लिखूंगा, ठीक है। कह रहे हैं सिमिलरली, ठीक है। यूजिंग द सेम आर्गुमेंट वी कैन प्रूव ए। बस उसमें क्या करना होगा, यही जो आप मल्टीप्लाई किए हो 1/x से, राइट में उसमें लेफ्ट से करना होगा, बाकी सेम कहानी का कॉपी पेस्ट होगा। कंट्रोल वी पर कंप्यूटर कुछ करते हो ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां से उठाए यहाँ पेस्ट किए। आधा तो यही कर रहे हो, आज की जनरेशन यही कर रही है। समझने उन्हें कहते समझने का टाइम कहाँ है, अरे मारो रट्टा, सब देखा जाएगा फिर कर दिया जाएगा, क्यों मांग। नहीं, ऐसा लगता, ऐसा ही तो होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो लिखा गया, ये समझ रहे हो ना, ये क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ वन, एडिटिव इनवर्स ऑफ वन, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ वन या एडिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन ए, ये इक्वल टू आएगा सीधे माइनस ए, ठीक है, माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आपको बचपन में एक चीज बार बार आपके गुरुजी सिखाते रहे होंगे ना, कि माइनस से गुणा करने पे माइनस हो जाता है। माइनस यानी ए में आप माइनस से गुणा करो तो माइनस हो जाता, माइनस, ठीक है, या माइनस माइनस प्लस, सारी बातें, ठीक है। तो ए में तो एक्चुअल में माइनस ए जो होता है वो माइनस ए नहीं है, -1 × ए है। ये आपको समझना है। -1 × ए को आप -a लिख देते हो, ठीक है। -1 × ए जब भी लिखा जाए, जैसे आप लिखते हो -3, तो आपको समझना चाहिए क्या, -1 × 3, ठीक है, -1 × 3, ठीक है। हाउ टू प्रूव दिस, इसको कैसे प्रूफ, कभी कभी प्रूफ को मैं आर्गुमेंट लिख देता हूँ। आप एग्जाम में आर्गुमेंट मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ के सब लोग आर्गुमेंट जानते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रूफ जानते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट मतलब प्रूफ, ठीक है। मतलब आप कोई चीज कह रहे हो तो क्या तर्क दोगे कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, जो इस साइड लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझ रहे हो? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये दिखाना है कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 × ए। और किसी भी नंबर को अगर एडिटिव इनवर्स दिखाना है किसी नंबर का, मैं कह रहा हूं वाई को अगर यक्स का एडिटिव इनवर्स दिखाना है तो तुम क्या दिखाओगे? वाई को यक्स का एडिटिव इनवर्स दिखाना है तो क्या दिखाओगे? कि वाई को एक्स में ऐड करो तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। उस टाइम पे आप वाई को क्या बोल दोगे? एक्स का एडिटिव इनवर्स। तो ए, ए का एडिटिव इनवर्स इसको दिखाना है, -a मतलब ये बता रहा है कि ए का एडिटिव इनवर्स, तो ए का एडिटिव इनवर्स दिखाना है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें ए को ऐड करो तो क्या आ जाना चाहिए? 0। तो -1 × ए + ए, और इसको देखते क्या आता है, -1 × ए + ए, ठीक है। यू कैन राइट दिस -1 × ए, और ए को लिख सकते हो 1 × ए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई चेंज लाता नहीं है, ए को आप 1 × ए भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, कौन से फील्ड एक्जियम्स लगाओगे? कौन सी फील्ड एक्जियम, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ए है ना, ये दोनों, तो ए आप इसको लिख सकते हो -1 + 1, फिर एक ब्रैकेट डॉट ए। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हो? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर अंदर आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ कुछ प्रूफ अपने मन से आप लोग लिखना ट्राई करो, ठीक है। तो यूजिंग
ये बताना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताना था महत्वपूर्ण, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये तो कहते हाँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ठीक है। और वन का ये क्या है, वन का क्या है, ये एडिटिव इनवर्स, और किसी एलिमेंट में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करोगे तो क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स जीरो। और जीरो इंटू ए, जीरो इंटू ए, ये लेकिन कहाँ ये प्रूव किया अब, ठीक है, ये भी तो नहीं प्रूव किया ना, ऐसा आप जानते हो, ठीक है। यही यही थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, मैं जानबूझ के जो पहले करना चाहिए उसको बाद, अब आप क्यों बता दिए कि जीरो इंटू ए, क्योंकि बचपन से कर रहे हो, जीरो मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाता है, लेकिन कभी प्रूव नहीं किए हो, जीरो इंटू ए जीरो। अभी आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप यहाँ रुक गए, आपकी कहानी खत्म है, ठीक है। इसके आगे लिख ही नहीं सकते जब तक कि आप प्रूव न कर दो कि जीरो इंटू एनी रियल नंबर, ठीक है, जीरो आएगा, ठीक है, जीरो इंटू, तो नाउ वी प्रूव, नाउ वी प्रूव, अब आप प्रूव करोगे, इसको लिखने से पहले यहाँ स्टार बना दो, ठीक है, स्टार, नाउ वी प्रूव कि जो आप कह रहे हो कि जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, उसको भी प्रूव करना होगा कि जीरो इंटू ए बराबर जीरो, ठीक है। भैया कैसे प्रूव करोगे इसको, बताओ, जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, आपके पास कुछ एक्जियम्स हैं, कुछ डिफिनीशंस हैं, और कुछ रिजल्ट अब प्रूव हो चुके हैं, जैसे कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो चुका है, रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो चुका है, ये सब प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। उन कैंसिलेशन लॉ का यूज करके और कुछ एक्जियम यूज करके आप इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो लेट, आप जो ये भी है, ये पूरा जीरो डॉट ए को एक्स मान लो, लेट एक्स इक्वल टू जीरो डॉट ए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप जीरो डॉट ए जो नंबर है, कोई रियल नंबर ही होगा, उसको एक्स मान लिए, लेट एक्स इक्वल टू जीरो डॉट ए, ठीक है। अच्छा बताओ, जीरो प्लस एक्स बराबर क्या आएगा, देन जीरो प्लस एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स, क्योंकि ये तो कोई चेंज लाएगा नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जीरो प्लस एक्स बराबर एक्स, ठीक है। एंड दिस इंप्लाई जीरो प्लस और एक्स आपका जो है अब वो रख दो, जीरो डॉट ए, एक्स तो आप थोड़ी देर के लिए इसको माने हो ना, फिर एक्स की जगह रख दो जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो डॉट ए, ठीक है, जीरो डॉट ए। इसके बाद बताओ क्या कर सकते हो, और मैं हिंट दे रहा हूं कि आपको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाना है, जीरो को आप लिख सकते, जीरो प्लस जीरो इंटू ए, और जीरो को लिख सकते हो जीरो प्लस जीरो, इसको एलिमेंट के तौर पे सोचना, इसको एलिमेंट के तौर पे सोचना, और इसको एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे सोचना, तो कोई फर्क लाएगा इसमें, ठीक है। इस इसकी जगह आप लिख सकते हो एडिटिव आइडेंटिटी प्लस दिस एलिमेंट, इसको एलिमेंट सोचो, एडिटिव आइडेंटिटी प्लस दिस एलिमेंट, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस जीरो प्लस जीरो इसकी जगह इंटू ए, इंटू ए, एंड दिस इंप्लाइज जीरो प्लस जीरो डॉट ए, और फिर क्या लग जाएगा, फील्ड एक्सियम्स की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए। अब हर चीज में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपकी मेच्योरिटी एनालिसिस में बढ़ चुकी है, ठीक है। पेन नहीं आ रहा है यार। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रूफ हो गया है, कहानी खत्म है, कैंसिलेशन लॉ ही तो लगाना है, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ आप प्रूव कर चुके हो, कौन सा कैंसिलेशन लॉ, राइट। तो राइट का एक चीज मैं बताओ, एग्जाम में कभी काटना मत, ये कक्षा 12 11 का एग्जाम नहीं है, 9 10 का नहीं, यहाँ आटना काटना पीटना नहीं चलता है, सीधे आप अगली लाइन लिखोगे कि ये कट गया, मन में सोच लो कि ये गया, तो बचा क्या, जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए, ये वाला खत्म, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, जिसको गोला किया हूं वो कट गया राइट से, आधे लोग कपियम काटने लगते हैं इसको,
काटना मत, एनालिसिस से बच के रहना, यहाँ काटना पीटना कुछ नहीं चलता है, ठीक है। अब आपका प्रूव हो गया ना, दैट मीन्स दैट इज, इसी को उल्टा करके लिख दो, 0.a बराबर 0। ये तो मैं कह रहा था। अब आप लिख सकते हो फ्रॉम स्टार, जो आया था ना कि आप 0.a को 0 कह रहे थे, उसका इतना बड़ा प्रूफ है, ठीक है, तुम सोच लो। जिसको तुम ऐसे एम ही बोल दे रहे थे कि 0.a बराबर 0, उसका इतना बड़ा आर्गुमेंट है। कभी कभी इंडिपेंडेंटली आपसे यही प्रूफ पूछ लिया जाता है, यही वाला अकेले पूछ लेगा, यही प्रूफ करने के लिए अकेले एक सवाल दे देगा कि यही प्रूफ करो, जिसको मैं बीच में प्रूफ किया हूँ। तो फ्रॉम स्टार आप क्या पा जाओगे, स्टार क्या था आपका? थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूँ, आप लोग सही बता नहीं पाते। क्या लेके चले थे, मैं वही पूछ रहा, क्या लेके चले थे? -1 × a + a इक्वल टू, यहां तक पहुंच गए थे ना, और ये क्या हो गया, 0। तो फ्रॉम स्टार -1 × a + a, अब उसकी जगह 0 लिख सकते हो, इसको यूज कर लिया, 0 लिख सकते हो, 0.a इक्वल टू 0 लिख सकते हो। उसका अपना अलग प्रूफ मांगता है, न कि आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। हम्म। मत करना, मत करना, डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि देर आर टू टीचर्स, एक पहले उसको प्रूव करते हैं, अलग से ही उसको एक रिजल्ट मान के प्रूव करते हैं। और मैं इतना छोटा सा था, मैं सोचा बीच में ही निपटा दिया जाएगा अभी, ठीक है, बीच में ही निपटा दिया जाए। कुछ लोग अलग से उसको नंबरिंग बना के उसको अलग से प्रूव करते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है, अगर टाइम है तो ये सब काम करिएगा, टाइम कम है तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, डिपेंड ऑन योर टाइम, ठीक है। 7 बजे से एग्जाम होगा, और आपको घबराहट बहुत ज्यादा होगी, दिस इज बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम, फर्स्ट ईयर में आपके हाथ पैर से पसीने निकलेंगे, ठीक है। तुम एक काम करना, मैं उस दिन गेट पे खड़ा रहूंगा, मुझसे हैंड शेक करके जाना, ठीक है, हैंड शेक करके जाना, कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेके जाओगे अंदर, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाओगे, और हाँ वो कर लेना मुझे, ठीक है, कर लेना बाहर तो। अब लेकिन अब सीएमपी तो जा नहीं सकता, अपने फैकल्टी तक जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग घबरा, यकीन मानो जितना तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये भी तुम लोग सही नहीं लिख के आ पाते हो, क्योंकि तुम एंजाइटी से घर ग्रसित हो जाते हो, रात भर नींदें नहीं आ रही है, ठीक है। और मेरा एग्जाम रहता है तो मैं उठता ही नहीं हूँ, मेरा एग्जाम, मैं हर एग्जाम में, और ये रियलिटी है, हर एग्जाम में मतलब आधा घंटा जो मेन टाइम के आधा घंटा बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, तो मैं 28 मिनट पे ही पहुंचता था, ठीक है। मुझे लगता था ये जो लोग पेपर बनाएंगे उसमें 3 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, 3 घंटा बड़ा मुश्किल है। तो जा करके, मतलब पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 1 में तो मुझे भी डर था, ऐसा नहीं है। जब पार्ट 1 दे लिया, फिर उसके बाद मैं इनका गेम समझ गया, है तो बहुत नकली एग्जाम लेते हैं, ठीक है, बहुत नकली एग्जाम लेते हैं, ठीक है, नकली एग्जाम लेते हैं, तो मैं समझ गया कि पेपर तो ये 2 घंटे का ही बनाते हैं, और मैं 3 घंटे पहले, तो मैं 7:28 पे पहुंचता था। अगर 7:31 पे पहुंचोगे तो घुसने ही नहीं देंगे, ठीक है, तो 7:28 पे। और जब मैं एमएससी में गया तो मतलब एमएससी में कोई रूल ही नहीं है, चाहे जब जाओ, ठीक है। एक मैडम जी रहती थी हमारे, वो कहती थी अच्छा आप ही का इंतजार हो रहा था। वो मुझे नाम से नहीं बुलाती थी, वो यादव जी कहती थी, यादव जी आई आप ही के लिए तो पूरा डिपार्टमेंट सजा पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और जब रिजल्ट उनको लगता था मेरे पास, जब रिजल्ट आया तो 10 CGPA है। आई एम वेरी फेवरेट ऑफ मैम्स, ठीक है। ठीक है? मतलब वो जब एग्जाम के रिजल्ट आते थे ना, मैं बड़ा ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लड़के भी सरप्राइज होते हैं, सही में यही आदमी, ठीक है, यही आदमी, ठीक है, यही आदमी, क्यों? क्योंकि जो एक बार हो गया वो हो गया, इस पे क्या सोचना विचारना है, ये एक बार प्रूफ हो गया तो हो गया, और वो घुस गया तो घुस गया, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा 2 नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये, इसको इसको बोल रहा हूँ, सब कॉन्शियस माइंड में अगर चला गया, ठीक है। चलो। तुम लोग बिहार के हो ना? आज तक मेरा जितने बिहार के लड़के थे बड़े जेंटिल हार्टेड होते हैं, ठीक है, और तुम लोग हमेशा जो बातें करते हो, ठीक है,
बातें करते हो। इतने बिहारी स्टूडेंट से मेरा परिचय कभी भी इस तरह से, बहुत ही सभ्य होते, बिहार, बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर, ये लड़के बड़े मतलब उसके इधर से जैसा हरामी जो शुरू होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो आजमगढ़ से शुरू होते हैं। आजमगढ़, अकबरपुर, फिर मेरा संत कबीर नगर, ठीक है, ऐसे इधर। और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाओगे, मेरठ होरठ में, तो वहां तो भाषा ही नहीं समझ में आती है। वहां तो मेरे यहाँ के मेरठ से जो लड़के आते हैं यूनिवर्सिटी में, वो टीचर को बोल देते तुम बताओ मुझे ये सवाल, ठीक है। यहाँ के टीचर सब, ठीक है, यार उनका तुम आप है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। उनका तुम आप है, हम लोग समझ नहीं पाते, हम समझते ये तुम, झटका लगता है यार, तुम बोल दिया मुझे, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनका तुम आप है, कुछ दिन बाद समझ में आता है उनका तुम मतलब आप, ठीक है। लेकिन पीयूष का नाम लेना जरूरी था, पीयूष तब भी सही बोलता है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है। बदमाशी तुम ही दोनों करते हो। अब तुम लोगों को दिनेश सर खोज रहे हैं, ठीक है। दिनेश सर खोज रहे हैं, रोज खोजते हैं, कह रहे हैं कि आपकी बदौलत मैं छोड़ रहा हूँ, अब उनसे उनसे मिलना तुम, ठीक है, ठीक है, रोज, ठीक है। तो अगर इसमें इसको जोड़ने पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको इसको आप ए का क्या बोलोगे? यही तो मैंने आपको सिखाया था अभी ना। अगर इसमें इसको जोड़ने पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जा रहा है, तो इस नंबर को इसका क्या बोलोगे? एडिटिव इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज -1 × ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, दैट इज मतलब अर्थात। और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए को आप क्या लिखते हो? किसी नोटेशन से डिनोट करते हो ना, वो क्या होता है? हाँ, तो ये देखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए को आप ये लिख दिए, और यही आ रहा है इक्वल टू क्या लिखोगे फिर? -1 × ए। और यही आपको प्रूव करना था, उल्टे साइड से मैं लिखा हूँ, यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि -1 × ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए को आप डिनोट करते हो इस सिंबल से, ठीक है। तो ये निकल के क्या आया? -1 × ए, ठीक है। ठीक है, जाओ, अब लेट हो गया, काफी रात हो रही है, फिर बात करते हैं तो। तो मैं समझता हूँ, लेकिन बदमाशी तुम लोग ज्यादा करते हो, ठीक है।